Now student, see the next topic of French Revolution, that is evolution of slavery. मतलब कैसे जो है वर्ल्ड लेवल पे जो है या फ्रांस में जो है स्लैवरी सिस्टम समाप्त किया गया. नाउ लिसन, मोस्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म्स ऑफ जैकोबिन रेजिमेंट द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज. एक्चुअली सबसे पहली बार जैकोबिन गवर्नमेंट ने जो है फ्रेंच कॉलोनी से पूरे स्लैवरी सिस्टम को ख़त्म किया था. नाउ लेट्स सी व्हाट इज स्लैवरी सिस्टम and how it was implemented at that time. The colonies in Caribbean island या Caribbean area जिसमें मार्टिनिक्यू, गुडालूप और सैन डोमिंगो इम्पोर्टेंट है. These were the important supply of commodities. यहीं पर से जो है ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ था जिसमें टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी ये आता है, ये दूसरे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में सप्लाई किया जाता था. लेकिन यहाँ पर जो है यूरोपियंस जब वहाँ पे गए काम करने के लिए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज ऑफ लेबर है. वहाँ पर प्लांटेशन में काम करने के लिए कोई मिलता नहीं था. सो इसकी वजह से स्टार्ट हुआ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इन बिटवीन यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका. ये तीनों कॉन्टिनेंट को कैसे स्लेव ट्रेड जोड़ता था. एक्चुअली 17th सेंचुरी में ये स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ. फ्रेंच मर्चेंट्स जो कि बॉर्डक्स और नांटेस से शुरू होते थे, ये सेल करते हुए अफ्रीकन कोस्ट पे पहुंचते थे और वहाँ से स्लेव्स को खरीदा जाता था. लोकल चिफ्टन से, वहाँ जो लोकल सरदार होते थे उनसे स्लेव्स को खरीदा जाता था. उनको बांध करके, सैकल करके, हथकड़ियों में जड़ करके शिप में टाइटली भर दिया जाता था. 3 महीने तक उनको जो है अटलांटिक ओशियन को पार करना होता था. अब फाइनली उनको कैरेबियन जो है आइलैंड वहाँ पे बेच दिया जाता था. दे वेयर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर. वहाँ जो प्लांटेशन ऑनर थे उनको वहाँ बेच दिया जाता था. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट. और वहाँ जो स्लेव जाते थे उन्हीं की वजह से जो है वहाँ प्रोडक्शन शुरू हो पाता. तो वो प्लांटेशन में काम करते थे और वहाँ पर जो प्रोड्यूस बनता था उसमें शुगर प्रोड्यूस होता था, कॉफ़ी, इंडिगो, इनको जो है फिर से यूरोपियन ट्रेडर्स खरीदते थे और इसको ले जा करके अब यूरोप में बेच देते थे. ये ट्रायंगल की तरह बन जाता था. सो दिस वाज कॉल्ड ट्रायंगुलर ट्रेड. यूरोप, अफ्रीका एंड दिस इज अमेरिका. यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ. यहाँ से आकर के अफ्रीका में स्लेव्स को खरीदा जाता था. स्लेव्स को अमेरिका ला के बेच दिया जाता था और फिर अमेरिका से जो है कॉफ़ी हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर हो गया, इसको खरीद के फिर यूरोप में बेचा जाता था. सो नाउ सी पोर्ट लाइक बॉर्डक्स और नांटे, दे गॉट देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू दिस स्लेव ट्रेड. बॉर्डक्स और नांटे जो कि फ्रांस में है, ये इनको जो है इसी वजह से जो है काफ़ी जो है ट्रेड में बेनिफिट होने की वजह से ये प्रोस्पर हुए थे. थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज ए लिटिल क्रिसिस. एक्चुअली 18th सेंचुरी में स्लेवरी सिस्टम को लेकर के थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था.